आऊंगा आपको, भाई जा तो रहा हूँ, आप कह रहे हैं तो जा रहा हूँ, लेकिन लौट के ना आ पाए तो प्रणाम कर रहा। भगवान बोले चलो साहसवान बनना चाहिए, इतना भीरू इतना डरपोक नहीं होना चाहिए, भयभीत रहते हो तुम, पता नहीं कितना भय है तुम्हारे अंदर, कौन से नक्षत्र में तू पैदा हुआ, जाओ। गया, आंखों में आंसू भर के बाली ने अपनी भुजाएं फैला दी, कहा मेरे भाई बस यही इच्छा मेरी थी कि विरोध समाप्त करके मरूं और तुझे हृदय से लगा लूं, दुनिया को ये बता दूं कि भाई भाई का विरोध समाप्त हो गया। और भाई भाई का जब विरोध समाप्त होता है तो याद रखना उसी मध्य में परमात्मा प्रकट हो जाता है। देखो हम दोनों के आगे भगवान प्रकट हो गया है। बोलो है भगवान प्रकट कि नहीं, देख रहा है तू कि नहीं? हाँ देख रहा हूं, देख रहा हूं। विरोध समाप्त हो गया, देखो भगवान प्रकट हो गए। भगवान वहीं आते हैं जहां पर विरोध नहीं रहता है। विरोध की भूमि पर कहां भगवान रहता है, सोचो जरा। हृदय से लगा लिया, हे प्रभु मेरा भाई महान है। आंखों में आंसू भर के कहता सुग्रीव अगर तू मुझे भाई के रूप में न मिलता तो आज तेरे बड़े भाई पापी का उद्धार भी नहीं होता, क्योंकि भगवान अगर मिले हैं तो तेरे द्वारा मुझे मिले हैं। तूने मेरा उद्धार कराया है, तूने मेरा उद्धार कराया है। धन्य है सुग्रीव, आज तूने अपने अधम बड़े भाई का उद्धार करा दिया। ये अंगद ने नहीं कराया, ये क्षमता अंगद के अंदर नहीं है जो क्षमता तेरे अंदर है। तू राम से न मिला होता तो आज मेरा उद्धार कैसे होता। राम जी बोले वो तो ठीक है, लेकिन हनुमान जी की महिमा है कि हनुमान जी ने अगर सुग्रीव से न मिलाया होता मुझे तो तुम उपकार सुग्रीव की ना, तो तुम्हें राम कैसे मिलते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, राम जी ने कहा कि भाई भाई पूरे परिवार के सहित संतों से जुड़े रहें तो भगवान जरूर मिल जाएगा। संतों से जुड़े रहें तो भगवान जरूर मिल जाएगा। वो हनुमान जी बोलो कौन है, संत हैं कि नहीं? वो हनुमान जी से जुड़ा सुग्रीव तो बोलो राम मिल गए कि नहीं मिल गए? और राम मिल गए तो बाली का भी उद्धार हो गया कि नहीं हो गया? फिर कहा कि अंगद को क्या दे रहे हो? तो अंगद से कहता है बाली, अंगद तुझे ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बाप की संपत्ति बेटों को मिलती है? नियम तो यही है भाई, विरासतन अधिकार तो किसको मिलता है? संतान को मिलता है, भाई को नहीं मिलता है। लेकिन प्रभु राम ने राजा बनाया है, और प्रभु राम जिसको राजा बना रहे हो सबको उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार की कानून की बारीकियों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राम जिसको बना रहे हैं, बोलो भाई राम से बड़ा निर्णायक और कौन हो सकता है? राम ने निर्णय दिया है, राम ने राजा बनाया है सुग्रीव को। इसलिए अंगद, पंपापुर निवासियों, मेरे मरने के बाद किसी भी प्रकार की बगावत मत करना। जिस तरह से मुझे सम्मान दिया है, मुझसे अधिक, मेरे से भी ज्यादा अधिक सम्मान सब मिलकर के सुग्रीव का करना, यह मैं आदेश दे रहा हूं। बोलो विरोध समाप्त किया कि नहीं किया? नहीं तो सिंपैथी की आग लग जाती है बहुत बड़ी साहब, वो लगती कि नहीं कि नहीं 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 साहब वो बाप मर गया, बेटा तो है, क्या दिक्कत है, इसी को बनाओ, इसी को राजा बनाओ, इसी को बनाओ, दुनिया की बातें होती हैं। नहीं नहीं, राजा सुग्रीव ही रहेगा अंगद। लेकिन मैं तुझे, ये पंपापुर छोटा सा राज्य है, इसमें क्या संपत्ति, मैं तुझे त्रिभुवन की संपत्ति दे रहा हूं। त्रिभुवन की संपत्ति? हाँ, क्या तुम्हारे पास अधिकार है त्रिभुवन की संपत्ति का? किसी ने कहा है बाली से कि तुम्हारे पास अधिकार है, तुम किस तरह की भाषा बोलता है, त्रिभुवन की संपत्ति है? मैं कह रहा हूं कि मैं लोकसभा की रजिस्ट्री कर रहा हूं, चलो रायपुर हमारे साथ। तो लोकसभा की रजिस्ट्री हम करेंगे, हमें अधिकार है, पावर है कि हम दिल्ली लोकसभा की, क्यों भारत की लोकसभा की रजिस्ट्री कर दें तुम्हारे नाम। ये त्रिभुवन की संपत्ति कैसे दे पाओगे? क्या तुम्हारे पास त्रिभुवन का मालकाना हक है? अगर मालकाना हक त्रिभुवन का है तभी तो दे पाओगे।
कहे हक तुम्हें मालूम नहीं है कि मेरे सामने कौन खड़ा है? त्रिभुवन का स्वामी। मेरे सामने त्रिभुवन का स्वामी खड़ा है। जब वो स्वामी मुझे प्राण दान दे सकता है तो संपत्ति उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितना प्राण महत्वपूर्ण होता है। बोलो भाई, संपत्ति महत्वपूर्ण होती है कि प्राण? वो आज त्रिभुवन का स्वामी, संपत्ति की बात छोड़ो, आज मुझे प्राण वापस दे रहा है। वो मैं लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन इतना विश्वास है कि आज मेरा हाथ तू पकड़। तो जैसे हाथ बढ़ाया तो अंगद ने हाथ नहीं पकड़ा, लेकिन बाली ने हाथ पकड़ लिया अंगद का। और जैसे ही अंगद का हाथ पकड़ा और एक झटका दिया तो अंगद भगवान के पास आ गया। कहा, देख, दुनिया वालों को बता रहा हूं कि जो भी बाप मरता है वो अपनी संतान को रोजगार, व्यापार, घर द्वार, रिश्तेदारों को दे करके मरता है। क्यों भाई? यही सौंप के मरता है कि नहीं, कि ये रिश्तेदार हैं, ये रोजगार व्यापार है, ये तुम्हारा मकान घर द्वार है, ये मोटर कार है। लो, अब मैं मर रहा हूं, ये सब देखे जा रहा हूं, लेकिन मैं घर द्वार, रोजगार, व्यापार, मोटर कार नहीं, ऐसा संस्कार देके जा रहा हूं कि तेरा हाथ परवरदिगार के हाथ में पकड़ा के जा रहा हूं। इससे बड़ी उपलब्धि और दुनिया में क्या हो सकती है? यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गहि बाहि सुर नर नाहि आपन दास अंगद कीजिए। जैसे ही अंगद का हाथ भगवान के हाथ में पकड़ाया और सुग्रीव को हृदय से लगाया, अंगद का हाथ रघुनाथ के हाथ में पकड़ाया। राम चरण दृढ़ प्रीति कर बाल कीन तन त्याग, सुमन माल जिम कंठ ते गिरत न जानहि नाग। राम 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 कह के भगवान के चरणों में गिर गया। बोलो, अधम का उद्धार हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? एक ने सीता की रक्षा करके अपना कल्याण कर लिया और एक ने अपने आदतों में परिवर्तन करके और गलत कृत्यों का प्रायश्चित करके परमात्मा को आश्वासन दे करके अब मैं पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, तो भगवान के चरणों में प्राण छोड़ने का अधिकार उसे मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया? और उसे मोक्ष भी मिल गया। ये कथाएं आपको प्रेरणा देती हैं। बोलो, देती हैं प्रेरणा की नहीं? 2:08 हो गए, आज ज़्यादा हो गया टाइम। कोई बात नहीं, शेष चर्चाएं कल और परसों। अब 2 दिन बचे हुए हैं, कल और परसों 2 दिन बचे हैं ना, इसलिए 2 दिन भरपूर आपको फिर प्रवचन सुनने को मिलेगा। अभी हमको चर्रा बाल समाज मानस मंडली के तत्वाधान में, जिसके संयोजक श्री गोस्वामी वकील साहब हैं, उनके ही ठीक आवास के सामने श्री हनुमान जी और भगवान शंकर को साक्षी करके कार्यक्रम हो रहा है। तो कार्यक्रम में भी मेरी उपस्थिति मूल रूप से तो वहीं मैंने स्वीकृति कल भी कहा था दी थी, फिर चर्रा के कारण ही आपको स्वीकृति मिल गई है ना, समय मिल गया, इसलिए यहाँ भी लाभ आप सब ले रहे हैं। और वहाँ भी जिनको भी कथा श्रवण करनी है वहाँ भी आप लोग कथा श्रवण कर सकते हैं जाके। आपको दोनों जगह ज़्यादा दूरी भी नहीं है, 5-7 किलोमीटर की दूरी होगी, इसलिए ज़्यादा दूरी भी नहीं है, तो आपको भरपूर आनंद वहाँ भी प्राप्त होगा। इसलिए मैं अभी यहाँ से जाने के बाद ठीक उस मंच को संबोधित करूँगा, चर्रा में कैलाश परिसर में, ठीक वकील साहब के आवास के सामने। आइए अब 2 बार कीर्तन, इसके बाद में मंच का विश्राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओम श्री राम जय जय राम।